अध्याय 1 प्रारंभिक यानी प्राइमरी धारा 1 से 5 तक। पहला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई? इसके ऑप्शन है ए 1 जनवरी 1973, बी 1 अक्टूबर 1973, सी 1 जनवरी 1974, डी 1 अप्रैल 1974। इसका राइट आंसर है डी 1 अप्रैल 1974। इसकी व्याख्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 1 सब क्लाउज 3 के अनुसार 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त हुई। द क्वेश्चन नंबर 2 इज, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई? इसके ऑप्शन है ए 25/12/1973, बी 25/1/1974, सी 25/2/1974, डी 25/5/1974। इसका राइट आंसर है बी 25/1/1974। इसकी व्याख्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 25 जनवरी 1974 को प्राप्त हुई। द थर्ड क्वेश्चन इज, आपराधिक विधि यानी संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ है। इसके ऑप्शन है ए 6 अप्रैल 2013 से, बी 3 फरवरी 2013 से, सी 7 जनवरी 2013 से, डी उपरोक्त में से नहीं। इसका राइट आंसर है बी 3 फरवरी 2013 से। इसकी व्याख्या है, दंड आपराधिक विधि यानी संशोधन अधिनियम 3 फरवरी 2013 से प्रवृत्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस की शक्तियां होंगी। इसके ऑप्शन है, बिना वारंट के गिरफ्तार के अलावा अन्वेषण की शक्ति, बी अन्वेषण एवं वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति किंतु यह गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही की जा सकेगी, सी वारंट की गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की शक्ति, डी अन्वेषण तथा अपराध के विचारण तथा जांच करने की क्षेत्र अधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट या सूचित किए बिना वारंट पर गिरफ्तार करने की शक्ति। इसका राइट आंसर है सी बिना वारंट की गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की शक्ति। इसकी व्याख्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 अब सब क्लाउज ग के अनुसार संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार अभियुक्त को वारंट बिना गिरफ्तारी कर सकते हैं, जबकि संहिता की धारा 156 सब क्लॉज 1 के अनुसार पुलिस थाने भारसाधक अधिकार मजिस्ट्रेट के आदेश बिना किसी भी अन्वेषण के लिए सशक्त किया गया है। The 5 क्वेश्चन इज, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। ऑप्शन ए केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, बी पुलिस अधिकारी द्वारा, सी सत्र न्यायालय द्वारा, डी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। राइट आंसर है डी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। इसकी व्याख्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 2 सब क्लॉज 6 के अनुसार जांच से अभिप्रेत है कि विचारण से भिन्न यानी अदरवाइज देन ट्रायल ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। अतः उपरोक्त में से स्पष्ट है कि संहिता के अधीन जांच किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही पद को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए धारा 2 सब क्लॉज आई, बी धारा 2 सब क्लॉज जे, सी धारा 2 सब क्लॉज के, डी धारा 2 सब क्लॉज एल। इसका राइट आंसर है सी धारा 2 सब क्लॉज के। इसकी व्याख्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 सब क्लॉज ज के अनुसार अन्वेषण का उद्देश्य अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। कथन 2, अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है। अन्वेषण 3, अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही है। कथन 4, अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है। इसके ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी 1, 2 और 4, सी 2, 3 और 4,
डी 1, 3 और 4। इसका राइट आंसर है बी 4। इसकी व्याख्या है उपरोक्त में से कथन 1, 2 एवं 4 सत्य है जबकि कथन 3 सत्य नहीं है क्योंकि अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, असंज्ञ अपराध में से अभिप्रेत है ऐसे अपराध जिसमें ऑप्शन ए एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, बी एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के अधिकार पर गिरफ्तार कर सकता है, सी एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रखता है, डी परिवाद के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ए एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसकी व्याख्या है शब्द असंज्ञ अपराध को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 सब क्लॉज 6 के परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार असंज्ञ अपराध में से ऐसा अभिप्रेत है जिसके लिए असंज्ञ मामला में से मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। 9 क्वेश्चन नंबर 9 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत लोक अभियोजक से अभिप्रेत है तथा उसमें शामिल है। इसके ऑप्शन है ए धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति, बी लेख अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले कोई व्यक्ति, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से नहीं। इसका राइट आंसर है सी ए और बी दोनों। इसकी व्याख्या है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 सब क्लॉज 4 के अनुसार लोक अभियोजक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त है। इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने में व्यक्ति भी है। 9 क्वेश्चन नंबर 10 पीड़ित शब्द को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन है ए धारा 2 सब क्लॉज डब्ल्यू, बी धारा 2 सब क्लॉज डब्ल्यू ए, सी धारा 2 सब क्लॉज यू, डी उपरोक्त में से नहीं। इसके राइट आंसर है 2 यानी बी धारा 2 डब्ल्यू ए। इसकी व्याख्या है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 सब क्लॉज डब्ल्यू ए में पीड़ित शब्द को परिभाषित किया गया है।